आसान नहीं है रिश्तों को निभाना, खुद भी बिखरना पड़ता है बहुत कुछ समेटने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी दूर दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया कि दीदी मेरा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मेरे रिश्तेदार तो क्या, मेरे खुद के सिबलिंग ने भी मेरे से रिश्ता तोड़ दिया है। मैं आपका वीडियो रेगुलर देखता हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा बोलना किसी की लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि भाई देखो, अंधेरे में तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है और सूरज को भी अपने उदय का इंतज़ार रहता है, क्योंकि लोग हैं ना उगते हुए सूरज की ही पूजा करते हैं। कुदरत ये बात का साक्षी है कि लोग सूर्योदय को ही अर्घ्य देते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, बजाय वो परिस्थिति को फोकस करना, हमें वो परिस्थिति से कैसे निकलना वो बारे में फोकस करें तो अच्छा रहेगा। और देखो, कहीं ना कहीं रिश्तेदार हमसे नाराज़ है तो हमने भी उसको रीज़न दिया है नाराज़ होने का। तो उससे बात कर लेना कि भाई मेरे से ये मिस्टेक हुआ है और मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके मोटिवेशन और गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर ये परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा। और ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कई बार हमारे रिश्तेदार या अपने ही वो परिस्थिति से बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं। कई बार किसी की बातें, किसी का कोई ना कोई लोग, भगवान है ना, ऊपर वाला अगर कोई सिचुएशन देता है तो वो परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी देता है। लेकिन कई बार हमारा वो देखने का नज़रिया हमारे पास नहीं होता है। वो एक बाबा का एक स्टोरी मालूम है ना, कि एक बार गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आती है और लोग वो परिस्थिति से निकलने के लिए सहायता के लिए कश्ती आती है और सब लोग वो कश्ती में बाहर निकल रहे, वो तूफानों से बाहर निकल रहे हैं। और बाबा को भी बोलते हैं कि बाबा जी बहुत बड़ा तूफान आया है तो आप भी आइए। और तो बाबा जी तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, मेरे भगवान आएंगे तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। फिर पूरा गांव खाली हो जाता है। फिर से एक बार लोग बाबा जी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा जी अब तो आ जाइए, पूरा गांव खाली हो गया है, बस आप अकेले बाकी है। तो बाबा जी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मुझे अगर जब तक मेरे भगवान नहीं आएंगे, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। फिर बाबा जी बहाव में डूब जाते हैं और भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि भगवान जी, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी पूजा अर्चना साधना की, लेकिन आपने तो मुझे बचाया ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारी सहायता के लिए लोग भिजाए थे, लेकिन तुमने ही सहायता लेने से इनकार कर दिया। नॉट नेसेसरी कि गॉड कैन रीच एवरीवेयर, समटाइम दे आर सेंडिंग सम पर्सन टू हेल्प अस। तो कुदरत अगर खुले मन से देखे तो कुदरत कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से हमें सहायता भिजाता है। बस हमें वो देखने का नज़रिया होना चाहिए। और नाराज़ हो रहे हैं तो उसके पास भी कोई रीज़न है, तो वो परिस्थिति को नेगेटिव लेने की बजाय उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और वो टाइम पे ऐसी परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य कितना मजबूत है वो बहुत काम आता है। क्योंकि कॉन्फिडेंट भी एक स्किल है, वो बाय बर्थ नहीं होता है। कॉन्फिडेंट हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ता है। और देखो, भगवान ने ये लकीर के पहले जो 5 उंगली दी है ना, तो वो परिश्रम करने के लिए ही दी है कि हम परिश्रम करके वो परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और देखो कि कई बार हम ना
कोई लोग नाराज़ होते हैं तो हम वो रीज़न नहीं समझ पाते हैं, उसके पास भी वो चीज़ का रीज़न होता है कि कई बार हम अगर देखें तो हमारी मेड 2-3 दिन छुट्टी ले लेती है तो हम नाराज़ हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्ला देते हैं कि बजाय उसका रीज़न जानने के बजाय हम उसके ऊपर चिल्ला देते हैं। एक रास्ता ये भी हो सकता है ना, उसको बिठा के चाय पिला के हम उसको बोल सकते हैं कि भाई क्या रीज़न था कि तुम इतना छुट्टी ले ली। तो वो बोलती है कि भाई मेरा ये फैमिली इश्यू था या फिर बेटा बीमार था या कुछ ना कुछ रीज़न बताएगी, तो उसको भी अंदर से ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं, मेरी मालकिन को भी मेरी केयर है। तो कोई भी परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है, तो हमें वो चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके वो बात को, रीज़न को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और अभी रिसेंटली हम लोग एक पार्टी में गए थे, बच्चों ने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था पार्टी। लेकिन सब लोग गेस्ट भी आ जाते हैं, लास्ट में पेरेंट्स आते हैं, तो बजाय एक्साइटेड पेरेंट्स को के चेहरे पर मुझे उतना खुशी नहीं लगा। हो सकता है रीज़न इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, बच्चों का इंटेंट भी सही था। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, बच्चे भी गलत नहीं होते, लेकिन परिस्थिति ऐसा होती है कि वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी डिसीज़न लेने के पहले अपने आप को, अपनी स्किल को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम डायरेक्टली अगर समंदर में उतरेंगे ना, बजाय कि हम समंदर में उतरने के पहले हम स्विमिंग पूल का रास्ता भी ले सकते हैं ना, कि स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग का नॉलेज ले लेंगे, हम एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बाद में अगर हम समंदर में उतरेंगे तो शायद हम वो तूफ़ान या परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो कोई भी लाइफ में डिसीज़न लेने के पहले हमें सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। और कई बार होता है ना कि लोग सेल्फ अप्रिशिएट, वो एक परिस्थिति ऐसा भी होता है कि लोग डिमोटिवेट और डिस्करेज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे हमारा समय ही ऐसा होता है कि लोगों को मौका भी मिलता है बात करने का, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुम्हें ना ऐसा सामाजिक बातों से दूर रह के स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ मैं। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह पे वो सही होते हैं, हमें उसकी बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और अपना कोई भी परिस्थिति होता है तो उसमें हमें ना वो परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, वो परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना, वो देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। और शायद बाहर से अप्रिसिएशन की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लोग हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे या फिर हमें कुछ भी सिंपैथी देंगे। तो कई बार हमें ये बात भी सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के सामने हम हमारा दुख रो रहे हैं, हमारी परिस्थिति को बयान कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति में समंदर जितनी गहराई है क्या वो व्यक्ति मेरी बात को समझ सकता है? वही व्यक्ति के पास हमारी बात को बोलना चाहिए जो हमें सही गाइडेंस और सही मोटिवेट कर सकते हैं। तो अप्स एंड डाउन इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हमें कभी भी ऐसा रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। और अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।